वेलकम टू द फैक्ट्स बिहाइंड। मैं हूं अतनु और आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह ने अपने तरफ से वार्निंग दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जो कोई भी है उन लोग के अगेंस्ट कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। आगे जाके दुनिया इससे देखता रहेगा और इन फ्यूचर कोई भी ये देखने के बाद इंडिया के अगेंस्ट में ऐसा कुछ करने के लिए सोचेगा भी नहीं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है ये जानते हैं। अमित शाह अपने तरफ से जम्मू कश्मीर पुलिस को खुली छूट दिया है, जिसके वजह से जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे मेन कल्पित थे उनका जो जम्मू कश्मीर में घर था उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। और इसको देख के दुनिया में बहुत कोई है जिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जिनमें से ज्यादातर अगर हम लोग देखें इंडिया में ही बहुत कोई इंसान ऐसा है जो अपने तरफ से सोशल मीडिया में एक्टिव हो गए हैं। और उन लोगों का कहना है कि जो भी ये टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी में पकड़ा जा रहा है उन लोग के साथ कंपेशन और केयर से इंडियन गवर्नमेंट ट्रीट करे। तो आपको इस बारे में कुछ कहना है या फिर आपको क्या लगता है, अगर कोई भी सस्पेक्ट को इंडियन गवर्नमेंट पकड़ता है, भले ही वो कोई फैमिली मेंबर हो, तो इंडियन गवर्नमेंट को क्या उनको केयर से या फिर कंपेशन से या फिर एग्जैक्टली कैसे, जब कोई भी इंटरोगेट करता है इस तरह का सिचुएशन में, तो उसमें केयर या फिर कंपेशन कैसे आता है? क्या आपको इस बारे में कुछ पता है या फिर आपने कभी कुछ देखा है? तो जो भी है, चलिए इस बारे में पूरे जो डिटेल से वो आज हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा लॉ है इंडिया में जिसमें इंडियन गवर्नमेंट को ऑथोरिटी देता है कि आगे जाके अगर कोई भी टेररिस्ट पकड़ा जाता है या फिर कंप्लीटली वो कोई भी कांड में जिम्मेदार है ये क्लियर हो जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से उनके जो भी प्रॉपर्टी है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर हम लोग पास्ट में देखें, कुछ और भी कंट्रीज में ऐसा कुछ हुआ था जिसमें अगर हम लोग ओसामा बिन लादेन का जो लोकेशन था पाकिस्तान में, अगर अभी उसको लोकेशन आप देखें उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया। तो चलिए उसका जो कहानी है वो तो अलग था। इस बार क्या हुआ है यही हम लोग जानते हैं। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन जानने में अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स बिहाइंड को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज द फैक्ट्स बिहाइंड को फॉलो कीजिए, इससे हम लोग को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। शुरू करते हैं आज का स्टोरी। अमित शाह ने अपने तरफ से वार्निंग दिया है, जो कोई भी दिल्ली में रेड फोर्ट के नजदीक में जो ब्लास्ट हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है उन लोग के अगेंस्ट में कड़ी से कड़ी स्टेप लिया जाएगा। जिसमें ऐसा स्टेप होगा आगे जाके दुनिया इसमें देखेगा, और अगर अमित शाह बोल रहा है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो किया ही जाएगा। जिसके वजह से अमित शाह ने अपने तरफ से इंडियन गवर्नमेंट के जो भी अथॉरिटीज इस काम में कनेक्टेड है, जिसमें अगर देखें जम्मू कश्मीर पुलिस है, रॉ है, या फिर बहुत सारे अलग अलग इंटेलिजेंस के भी डिपार्टमेंट है, सबको खुली छूट देके रखा है। प्रेजेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा डॉक्टर उमर नबी भट्ट का जो एंसेस्ट्रल होम था जम्मू कश्मीर में, ये 2 स्टोरी एक बिल्डिंग था, उसको कंप्लीटली आईईडी यूज करके, जो आईईडी वो अपने तरफ से इंडियंस को मारने के लिए स्टोर कर रहे थे या फिर मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वही आईईडी को यूज करके इसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया गया। इसके वजह से हम लोग अगर देखें सोशल मीडिया में बहुत कोई जो है वो अपने तरफ से एक्टिव हो गया है, या फिर वो लोग का अपने तरफ से डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट है वो आता है। अगर हम लोग देखें दूसरा कंट्री में सोशल मीडिया में गवर्नमेंट जिस तरह से मॉनिटर करते हैं, इंडिया में ऐसा नहीं किया जाता है। इसके वजह से काफी छूट इंडिया में मिल जाता है। कंट्री लाइक रशिया या फिर चाइना में जो होता है वो इंडिया में नहीं होता है। और इसके वजह से ही हम लोग कुछ पोस्ट देख पा रहे हैं, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने अपने तरफ से एक पोस्ट किया है, डोंट ट्रीट दिल्ली ब्लास्ट सस्पेक्ट्स फैमिली लाइक क्रिमिनल्स। तो ये महबूबा मुफ्ती का सोच है। ऑन द अदर साइड इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, बहुत सारे जो जर्नलिस्ट है वो अपने तरफ से पोस्ट कर रहे हैं, जिसमें एक जर्नलिस्ट का तो ऐसा भी पोस्ट आया था जिसमें कहा जा रहा है, टू सपोर्ट वन अनदर एंड लेट द ट्रूथ ऑफ व्हाट हैपेंड बी अनकवर्ड विथ कंपेशन एंड केयर। अब देखिए, जो कोई भी इसमें पकड़ा गया है उनके जो फैमिलीज है, हो सकता है कि उन लोग को पता नहीं था कि उन लोग, उनके घर के जो भी मेंबर है वो क्या काम कर रहे थे या फिर उनके वजह से दुनिया में क्या हो रहा था। ऑन द अदर साइड हो सकता है कि ये भी है कि उन लोग के जो फैमिली मेंबर्स है वो भी इसमें कनेक्टेड है। ये हम लोग अभी नहीं बोल सकते, इसके लिए पूरा जांच होने का जरूरत है और उसके बाद ही हम लोग अपनी तरफ से कुछ आगे जाके इसमें कमेंट कर पाएंगे। ऑन द अदर साइड एक चीज और समझिए, कोई भी टेररिस्ट के साथ अगर कोई कनेक्टेड है तो नो डाउट ऐसा इंसिडेंट होने के बाद उसको तो प्रोबिंग किया ही जाएगा। जो भी इंटेलिजेंस हो या फिर पुलिस हो या फिर RNAW के कोई भी अगर इन्वेस्टिगेटर हो, अपने तरफ से उन लोगों को प्रोबिंग किया जाएगा, तभी तो ये टोटल जो इंसिडेंट है या फिर इसके जितना भी सुराग है या फिर इससे जो भी इंफॉर्मेशन वो लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सारा कुछ उन लोगों को मिलेगा। अब इसमें भी कोई किसी किसी का सोच है कि भाई इसमें भी कंपैशन और केयर के साथ पूछा जाए। सोचिए कि कोई भी टेररिस्ट का कोई साथी पकड़ा जाता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसको
कोई भी एक एजेंसीज के जो भी पीपल है वो लोग कैसे केयर के साथ या फिर कंपैशन के साथ कैसे प्रोबिंग करते हैं, क्या आपको ये पता है? अगर पता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आगे जाके क्या ऐसा अगर कोई भी करेगा तो वो अपने तरफ से उसके अंदर में जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या बाहर आएगा या फिर वो गवर्नमेंट को मिल जाएगा, या फिर वही इंफॉर्मेशन रह जाने के बाद ऐसा फिर से कोई अटेम्प्ट होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग फिर से पोस्ट करेगा कि देखो ऐसा हो गया इसको, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है, मगर जो भी पकड़ा जा रहा है उसके साथ फिर से आप केयर और कंपेशन के साथ उन लोगों को इंटरोगेट कीजिए। कहना तो एकदम बहुत ईजी है, मगर आगे जाके देश के लिए भी सोचना पड़ता है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए ये सब के बीच में जो हो रहा है, आने वाले दिनों में हम लोग देख सकेंगे कि सोशल मीडिया में बहुत सारे जो एक्टिव सो कॉल्ड ह्यूमन लवर है वो लोग अपने तरफ से इसको लेकर हाईलाइट करेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि आईडी से ये जो घर था उनको ब्लास्ट किया गया है, तो इसको लेके भी बहुत सारा क्वेश्चन आने वाले दिनों में सोशल मीडिया में अराइज होगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि ये जो ब्लास्ट हुआ है क्या ये लीगल है। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट अपने तरफ से कुछ स्टेप ले रहा है तो गवर्नमेंट तो इलीगल स्टेप नहीं लेगा, मगर फिर भी क्लैरिटी के लिए ये आपको भी जानना चाहिए कि गवर्नमेंट के पास ऐसा क्या अथॉरिटी है, या फिर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कौन सा लॉ है या फिर कौन सा एक्ट है जिसके वजह से गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है, ताकि कल अगर आपको कोई बोले कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप लिया जो गलत किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप उनको ये वीडियो रेफर करो या फिर ये जो एक्ट है ये उसको समझा पाओ। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन सा लॉ है जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। पहला जो है वो है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ प्रिवेंशन एक्ट 1967 सेक्शन 18, जिसमें कहा जा रहा है या फिर जिसमें पावर दिया जा रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को टू अटैच, सीज और forfeit properties that are proceeds of terrorism or used in facilitating terrorist act। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को अगर यूज किया जा रहा है जहां से कोई भी टाइप ऑफ जो टेररिज्म एक्ट है उसको आगे ले जाने के लिए, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गवर्नमेंट के पास ऑथोरिटी है ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो लोकेशन है इसको सीज करने के लिए। मगर ये तो हुआ सीज, आप बोलेंगे तब कैसे गवर्नमेंट ने आगे जाके स्टेप लिया और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये भी आप हम लोग को समझाइए। रुक जाइए जरा, ये भी ऑप्शन है। कौन सा लॉ में? लॉ है AFSPA, जिसका मतलब है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट सेक्शन 4C। Grant secretly forces the power to destroy any army, dump, forfeited portion, shelter or structure from which armed attack are made or suspected of being made। मतलब क्लियरली है जो गवर्नमेंट ने अपने तरफ से डिस्ट्रॉय किया है ये जो उमर नबी के घर को, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये करना भी चाहिए। आगे जाके हर किसी को अपने तरफ से ये भी पता चलेगा कि कोई भी अगर ऐसा कोई स्टेप लेगा तो वो अगर भले ही ना रहे दुनिया में, आगे जाके उनके जो घर है या फिर उनके जो प्रॉपर्टी है उनके साथ क्या किया जाएगा। और अगर इसमें आईडी जो उनके द्वारा ही एक्यूमुलेट किया गया था वो अगर यूज हुआ है तो और भी अच्छा है, उसके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल रह जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग कुछ और फैक्टर को जानने का कोशिश करें, जिसमें हम लोग देख सकेंगे कि आने वाले दिनों में बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट है वो लोग अपनी तरफ से इसको लेके क्वेश्चन रेस करेगा। उन लोग का कहना होगा ऐसा क्यों किया गया है, गवर्नमेंट ने क्यों किया है, ये बहुत ही गलत है। हो सकता है कि ये जो भी पिक्चर्स अभी बाहर आए ये पिक्चर को वो लोग अपनी तरफ से स्प्रेड करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोपोगंडा जो है वो इंडिया में फैला है। ऑब्वियसली वो लोग कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करते हैं उन लोग के मेंटल सेटअप के ऊपर। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर कोई ऐसा करता है, मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होकर सोशल मीडिया में उसको ट्रैक करना चाहिए और उनका एक्टिविटी भी ट्रैक होना चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हो सकता है कि इसमें भी कोई तार जुड़ जाए कोई भी नया टेररिस्ट के साथ जो आगे जाके इंडिया में कुछ प्लान करने के लिए सोचे। तो आपको क्या लगता है ये जो इंसिडेंट है ये जिस तरह से आगे जाके एक एक करके कनेक्ट हो रहा है डॉट्स, आगे जाके क्या यह ऑपरेशन सिंदूर को फिर से पॉज मोड से एक्टिव मोड में लाएगा? अगर लाएगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा? प्लीज कमेंट कीजिए क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मैटर करता है। होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ गया। अगर इस बारे में आपको कुछ भी कमेंट करना है या फिर दूसरे बारे में आपको कुछ भी जाने तो आप अपना जो स्पेशल थॉट्स है वो हमें लोगों को कमेंट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।